Whereas the other guy, my brother, he's working for X company and he goes out and applies for another job and he'll get it because he has a good record. So that's where how do you compensate the one? दो भाई हैं, एक बाहर काम करता है, एक धंधे में काम करता है, इनहेरिटेंस तो दोनों को बराबरी का मिलेगा। तो जिसने बाहर काम किया उसने बाहर कमाया, वो मेरा, और इनहेरिटेंस भी मेरा, और जिसने पूरी जान लगा दी उसमें, उसको भी उतना ही मिला। तो वो बोलता है कि मैंने जो इसमें इतना जान लगा उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन क्या? ये सवाल फैंटास्टिक, गुड क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो भाई ने एक सवाल किया कि इंडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन इनटू द बिजनेस, उसमें एक आजकल का एक कॉन्सेप्ट ये है कि यू डू नॉट आस्क देम टू जॉइन योर ओन बिजनेस, यू सेंड देम टू सम बिगर कंपनीज एंड देन टेल देम टू जॉइन यू बैक। वो आपने कहा ये IBA MBA ये जो होता है इसमें सीख लिया वहाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आके वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। एक तो इस पर थोड़ी सी आप एनलाइटन करें हमें। सेकेंडली ये कि व्हाट हैपेंस इन दी expansion of business that the younger member or any other member of the group comes with an idea, comes with a proposal, और उसका कहना वाह ये मैंने कल ये प्रोजेक्ट लाया हूँ, दूसरे हैं उसको वो कहते हैं रूल आउट करते हैं उसको, नो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, यू विल नॉट मेक सक्सेस, और ये रिपीटेडली एट टाइम्स इट हैपेंस। हाउ टू कन्विंस, हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग? हमारे एक स्टूडेंट ने आइडिया लेके आया, सर बॉम्बे में इतना ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, ऑक्सीजन बार बना दें, हर 2 किलोमीटर पे अपनी एक बार होगी, लोगों को बोलना है हफ्ते में खाली आधा घंटा ऑक्सीजन बार में बैठो, 200 रुपया लगेगा, 20 मिनट, ऊपर पाइपलाइन होगी उसमें ऑक्सीजन फ्लो होता होगा, वंस ट्वाइस इन अ वीक ऑक्सीजन बार में बैठ के यू विल हैव इनफ ऑक्सीजन। बॉम्बे में बहुत चलेगा। लड़के को बहुत आइडिया आ गया, इतना एक्साइटेड है, घर पे जाके फादर को बोलता है और फादर उसको जवाब देता है, शब्द एक ही है लेकिन किस तरह से बोलते हैं उसमें बच्चा लड़का समझ जाता है। फादर बोलता है वेरी गुड, लड़का समझ गया इसका मतलब। Now if people come with brilliant idea how to deal with them, it's not how to deal with them, how to deal, because whatever way you deal they are going to get frustrated। एक बार, 2 बार, 3 बार, पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, मैंने किया क्या, ये सब तो मेरे फादर ने किया हुआ है, मेरा तो कोई आइडिया काम नहीं आ रहा है, मैं जिंदगी में क्या काम था, इससे अच्छा तो मर जाऊं। एंड आई टेल यू द यंग पीपल इन फैमिलीज गो थ्रू दिस काइंड ऑफ टर्मोइल, उनको कोई समझने वाला नहीं, उसके अंदर जो मेंटल वॉर चल रही है उसको समझने वाला कोई नहीं है। एंड द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दैट एंड सपोर्ट इट इज अ वेरी वेरी डेलिकेट थिंग, वी आर जस्ट लिविंग इट ऑन हिज ओन एंड टाइम हील्स। 5-6 साल में फिर सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर साथ में काम करना चालू होता है। बट ये 5-6 साल का पीरियड है ना, इज द मोस्ट पेनफुल पीरियड इन माय ओपिनियन। जो हमारे FME के स्टूडेंट है 23 से 29 इयर्स ऑफ एज इज द एंटायर पेनफुल पीरियड फॉर द एंटायर फैमिली। फादर और सन में टेंशन है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, मदर के थ्रू बात होती है, मदर ऑल्सो कैन नॉट हैंडल, फादर अंदर आता है, सन बाहर जाता है, सन अंदर आता है, फादर बाहर जाता है, 6 साल 7 साल ये टेंशन रहता है। देन दे रियलाइज टू एक्सेप्ट ईच अदर। जैसे पहले 5 साल मैरिज में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, फिर वो सीख जाते हैं जैसे चला फैमिली भी चला लो ना जाता है अभी आता है। The question is about expectations. Somewhere we have so much of expectations which are hidden. We don't tell. And managing this process is extremely important and be very clear. There is no one answer. ऐसा नहीं कि आपने सवाल पूछा मैंने आंसर दे दिया काम खत्म हो गया। Every one of us are equally intelligent and if at all I am less intelligent than you. The only thing is मैंने उनसे सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपसे सुना है वो मैं उनको बताता हूँ, तो मैं तो खाली कैरियर हूँ। I can tell you, we have to keep our idea open कि ऐसा सिचुएशन तो आती है and how people are differently handling, और जिसने जो हैंडल किया उसका क्या एडवांटेज हुआ क्या डिसएडवांटेज हुआ। आज का अपना प्रॉब्लम क्या है, ये सब्जेक्ट इज नॉट डिस्कसेबल एट ऑल। फैमिली को किस तरह से हैंडल करना ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी बताइए। अभी सवाल के जवाब नहीं क्या चीज? नहीं आऊंगा सर, आपके हर सोल्यूशन पे आऊंगा, लेकिन ऐसा गोली मारूंगा कि आपको जवाब भी नहीं
we are discussing so much about managing current existing businesses. Now, if someone wants to start off a family-run business, how would that be done? What are the factors to be considered as well? Because considering the current economic times, आप तो people think फैमिली about बिजनेस मैनेज करने की बात करते हो, लेकिन किसी को नया बिजनेस चालू करना चाहना है, and उसके साथ साथ currently the economic times are such कि लोग सोचते हैं ideas आते हैं and then that's it, they vanish. We don't execute them, हम उनके execution की तरफ जा ही नहीं पाते. Considering the economic times, so what की बीमारी क्या है? अगर सब लोग जिनका जितना आइडिया है सब इम्प्लीमेंट करें तो 10 लाइफ टाइम में कम पड़ेगी. आइडिया का काम ही नहीं आगे जाने का, सब आइडिया की इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं करनी. पूरे सालों में एक आइडिया काम होता है, हजारों आइडिया आगे जाते हैं, लेकिन एक आइडिया पे काम होता है. वो एक आइडिया कहाँ से कहाँ पहुंचाता है. So it's not so much important how many ideas you get. Importance is execution. That is what is important. Okay, let's see. आप जरा माइक को दे दीजिए. हाँ जी, एक मिनट, यहाँ से वापस आना जाएगा. फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि मेरा बेटा अगर शादी करता था, एक लड़की घर में आती है, मेरी बेटियाँ जब उनकी शादी हो जाएगी वो कहीं और चली जाती है, तो उस जो इन लॉज के कल्चर हैं वो डिफरेंट होंगे. तो एक तो ये पॉइंट है. दूसरा ये कि कुछ बच्चे किसी और शहर में, किसी और मुल्क में हैं, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे कि वो जो फैमिली बिजनेस है उसमें उनको किस तरह जोड़ा जा सकता है, उसमें कैसे प्रमोट. Two different families coming together, in-laws coming in either of the family, उनको कैसे मैनेज करें. अभी ये लास्ट सवाल, क्योंकि अभी मैं जवाब देना चाहता हूँ. आप कर दीजिए लास्ट सवाल, मतलब लास्ट 4-5 सवाल, नो प्रॉब्लम. जवाब तो दे दो. हाँ, जवाब नहीं, फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा. आप सवाल दे मुझे दीजिए. 2 बातें पूछनी है, जिसमें से एक मेरे फैमिली बिजनेस में होता क्या है कि ठीक है, भाई काम कर रहा है, भतीजा काम कर रहा है, बेटा काम कर रहा है, सारी चीज़ें सब चलती रहती है. फैमिली बिजनेस सेट है. नया बच्चा आता है, वो काम करता है, उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाता है वो. फिर दूसरा बच्चा आता है या भतीजा आया, उसने उसको आगे बढ़ाया. देखा ये जाता है कि आमतौर पर जो रिलैक्सेशन आ जाती है कि ठीक है, काम वर्किंग आवर्स कम काम कर रहा है वो, कि ठीक है यार मेरा साइड बिजनेस है, ठीक है मैंने बंदे रखे हुए, वो काम करने जा रहे हैं, मैं कस्टमर के पास खुद नहीं जा रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी जाने की. यार मैं 11 बजे आऊँगा, 5 बजे चले जाऊँगा, ठीक है काम. उसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन आप समझते हैं किस तरह से हो सकता है कि ताकि वो एक तो सही टाइम दे सके, दूसरा ये कि वो बिजनेस को ग्रो कर सके. एक सवाल है. दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि फैमिली बिजनेस में भाई भतीजे बेटे अंकल सब कुछ होते हैं. जैसे कि आपने कहा कि लोग जो है वो वर्किंग हैंड्स रखते हैं, अपने से बेहतर आदमी रखते हैं जो उस काम को आगे बढ़ा सके. तो क्या ये नेसेसरी है, ये रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वर्किंग हैंड्स के बगैर ना कुछ भी नहीं कर सकते. आपको जब बिजनेस ग्रो करना है तो आपको वर्किंग हैंड्स चाहिए काम करने के, जैसे कि आप आउटसोर्सिंग में मैनेजर रखिए, सेल्स रखिए. तो ये 2 सवाल है मेरे आपसे. फैंटास्टिक, वेरी गुड. पीछे पीछे. हाँ. How do you motivate family members to take initiative? Because generally you didn't feel that you know, साहब भी वही बोल रहे हैं ना, उनको काम करने के लिए कैसे बोले कि पहले सुबह में देखिए फादर कंप्लेन करते हैं कि ये लोग 8 बजे के पहले तो उठते नहीं है, आदमी धंधा क्या करेगा. my question is more like if the rewards are the same and it's more like a security or like an insurance policy when you work in a family business, सबको equal मिलेगा ऐसा, and the way it's split up, it's based more on the hierarchy rather than what you drive in. तो मेरा motivation क्या है? Because if I know at the end of the day my compensation is going to be based on more of a family security. हो गया. अभी देखिए मेरा अच्छा आपका और एक सवाल. मैं कुछ सवाल है ना ऐसा विश करता हूँ, Probably the last one, but not the least. नहीं पूछिए, ऐसे कुछ सवाल विश करता हूँ, उसके लिए मैं डरता हूँ. वही कोई सवाल पूछ लिया तो मेरा पूरा प्लान छोड़ जाएगा. Probably the last one, but not the least. What is your recipe for bringing that paradigm shift? मैं वही सोच रहा था कि आप नहीं पूछे. ये देखिए अभी तक जो भी सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे? मुझे यहाँ दर्द कर रहा है, 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 इसका इलाज क्या है ना? प्रॉब्लम के ऊपर हमने बात की और हमारा नजरिया हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर होता है. और एक चीज समझिए, आप चाहे कितना भी जान लगा देंगे, प्रॉब्लम जीरो नहीं कर पाएंगे. लाइफ में प्रोग्रेस होता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हुए. प्रॉब्लम सॉल्व करके आदमी कहां पे भी नहीं जा सकता है. आप आपका खुद का ग्रोथ देखिए. आपके ऑफिस में इतने सारे प्रॉब्लम है, आप रोज प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, कुछ नहीं होता है. एक दिन
विचार होती है। Life is a question of problems and opportunities. Family business people love problems. और इसके लिए एक बेस्ट रेसिपी है, जब भी कोई फैमिली बिजनेस वाला फैमिली रिलेटेड सवाल पूछे उसको कभी भी जवाब नहीं दे, क्योंकि आप जो भी जवाब दोगे वो सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। बिकॉज अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम, तो फिर क्या बोलेंगे, जैसे मैंने इनको बोलूंगा सैलरी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे यस, लेकिन जब ऐसा हो तो क्या करेंगे। जब इनको मैं बता दूंगा कि ऐसा ऐसे बोलना चाहिए, वो बोलेंगे मैं तो ये कर चुका, ऐसा भी नहीं होता है। फैमिली रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड आपको भी कोई भी सवाल पूछे, बेस्ट थिंग इज नेवर ट्राई टू गिव वन short answer, because in life there is nothing called one short answer. Let us work together, let us think together, and first and foremost you have to think of yourself, that why are you so much obsessed with the problems and are not talking about opportunity. Why not a single question came about how to acquire a company in Germany? Why not a single question came about how to grow 10 times in 2 years? Because for us, we say, ये सब बात तो ठीक है, मेरे आज के प्रॉब्लम देखो। मैंने ये सब बताया, बाहर जाके बोलेंगे ये सब बात तो सब बराबर है, लेकिन कराची में बैठ के ये सब अपने यहाँ ढंग के आदमी काम, इसको बोला जाता है गेम्स पीपल प्ले, इज कॉल्ड यस बट ए। सब कुछ बोलो बट हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। मुझे बोलते हैं भाई आप कंसल्टिंग ले आओ, अच्छा आपने कौन सी इंडस्ट्री में कंसल्टिंग की, मैं 15 इंडस्ट्री का नाम बोलता हूँ, अच्छा वहाँ सब काम होता है, हमारा बिजनेस ऐसा यूनिक है कि हमारे यहाँ पे काम नहीं। और इसका मैं आपको लास्ट फाइनल पॉइंट बताऊँ, इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट। जब हम लोग काम चालू करते हैं तो वी हैव अ फर्स्ट मेंटल स्टेट, कुछ भी सुना पॉसिबल नहीं है, ये सब एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी नॉट पॉसिबल, और हमारे पास में 10 रीजन क्यों पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेंटल स्टेट, इज कॉल्ड डिफ्यूज वाइटलिटी, और एंटायर एनर्जी इज डिफ्यूज्ड इन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम और अनदर, एंड कब दिन खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, और हम अपने आप को बहुत प्राउडली कहते हैं आज के काम में से मरने की फुर्सत नहीं है, तो कल की कब सोचेंगे। is a big achievement of our life that we have successfully managed to get ourselves lost in today's problem. Really speaking, it is one of our biggest failures. And this prevents our अपने आंखों के ऊपर इतने बड़े-बड़े पर्दे लगे हुए कि हमको एक प्रॉब्लम इतना मैग्नीफाइड होता है। अभी क्या होता है, तब हमारे जैसे ऐसे भाषण में आ जाते हैं और हमारी आवाज बड़ी रहती है। मेरे पास में माइक है, आपके पास में माइक नहीं है, मैं स्टेज पे हूँ, मैं इधर से इधर घूम सकता हूँ, आप वहां से खड़े नहीं हो सकते, मेरे पास में पावर है, और मैं इतना जोर से बोलता हूँ तो आपको एक बार तो आ जाता है, शायद हो सकता है। सोचना चाहिए ऐसा, कुछ करना चाहिए ऐसा, इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट ऑफ डाउट। ये कब तक रहता है, जब तक यहाँ बैठे, जैसे बाहर जाते ना नॉर्मल कराची की हवा लगती ना, हम वापस घर पे आ जाते हैं। ये सब अच्छी बात है, कभी कुछ करना चाहिए। उनका कुछ अगला सेमिनार होगा ना, 3-4 दिन का सेमिनार होगा, जाके देखेंगे शायद कुछ आइडिया मिल जाए, लेकिन अभी तो लाइफ इज एज यूजुअल। इसको मेंटल स्टेट डाउट बोलते हैं, लिटिल बेटर देन नो बट गोइंग बैक टू नो। ये दोनों मेंटल स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द आदमी लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। डिफ्यूज वाइटलिटी, पूरी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई रहती है। देन कम्स द नेक्स्ट मेंटल स्टेट, ये जो बीच में लाइन है,
जब आप बिलो ग्राउंड लेवल हो तो कितने गहरे हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिलो ग्राउंड मतलब बिलो ग्राउंड। अगर आप डाउट की माइंडसेट में हो या नो की माइंडसेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं नहीं जा सकते। जिस दिन आपने ये लाइन तोड़ी और ऊपर गए तो सर्च की सिचुएशन पे आए, और जब सर्च की सिचुएशन पे आए तो आदमी बोलता है कि मुझे तो आंसर चाहिए। कहाँ मिलेगा? लंदन में एक जगह पे मिलता है, मैं जाता हूँ लंदन, यहाँ पे ये बुक में मिलता है, मैं पढ़ता हूँ बुक, वो आदमी ने कुछ किया, वहां जाके पूछता हूँ। जिस दिन आदमी ये सर्च के मोड पे आ जाते हैं तो बहुत एनर्जी निकलती है, अपने आप में बहुत स्कोप बन जाता है। When you are in the mindset of search, और जो आदमी सर्च में है वो अभी नो और डाउट से गोली मारती, करना तो है, अभी कैसे करना है वो बताओ। आप मुझे बोलोगे पॉसिबल नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आपकी ओपिनियन में पॉसिबल नहीं है, आपकी ओपिनियन आपके पास में रखो, मैं तो ढूंढूंगा कौन मुझे बताएगा कैसे करेंगे। दिस इज एक्चुअल एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट with which all business people which are big today started when they were small. उनके पास में कोई सब बिजनेस तैयार नहीं था, करना है कैसे करेंगे, ढूंढते ढूंढते गए भगवान। This is what was our real spirit. We somehow over the year got tired and got into the lower spirit. Then comes the next spirit about. So as a belief ये होगा, कैसे होगा नहीं मालूम। मेरे घर में 3 भाई है, बहुत लड़ रहे हैं, हम साथ में मिलकर कंपनी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे अभी तो ठिकाना नहीं, इतना लड़ रहे हैं तो लड़ने तो थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, लेकिन हमको तो 2 कंपनी एक्वायर करना है। अगर आप 2 कंपनी एक्वायर करोगे, घर में झगड़े क्या होगा? घर में बर्तन है, थोड़े थोड़े झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हमको साथ में मिलकर कंपनी एक्वायर करना है। कैसे करोगे पता नहीं है, लेकिन करेंगे जरूर। दिस इज अ बिलीफ। जब बिलीफ होती है ना, वो हमें बहुत बड़ा पावर देती है। आज के हर फैमिली में बिलीफ है कि फैमिली मतलब झगड़ा होने ही वाला है, फैमिली मतलब सैलरी की डिस्प्यूट होने ही वाली है, फैमिली मतलब कॉम्पेंसेशन की बात आने ही वाली है। कोई जरूरी नहीं है। फैमिली में हर आदमी मुझे 1 रुपया ज्यादा मिला उसके लिए लड़ने वाला है, कोई जरूरी नहीं है। ये अपनी बिलीफ सिस्टम एंड बिलीफ सिस्टम चेंज। द क्वेश्चन इज आवर फैमिली, when our fathers and grandfathers started business, they didn't start the business with the idea of कि इसके fruit कौन कितना लेके जा रहा है, they did with the idea of how we will grow, and it is when the whole energies are going in growth, then other problems become small, and don't expect that you will grow throughout your life without any illness in your body. कभी कभी illness आती है, कभी कभी बीमारी आती है, कभी कभी झगड़ा होता है, कभी कभी आर्गुमेंट होता है, वो सब होता रहता है, लेकिन नजर है ऊपर जाने की, and then other things start getting aligned. कल तक जो एक दूसरे की जान में लगे थे, today when they realize that this is what we can do, and they will start working on it. We have to begin with that faith and confidence that our family has tremendous values, we all are committed to grow, and we have that faith. Once that is done, there is a further higher state that is called experience. I know so many families, और कोई family बोले हमारे अंदर झगड़ा नहीं है, वो भी नहीं, झगड़ा होता रहता है, and we know we manage also, and we are growing, and we are growing here and there and there and there and there. That is what is the experience. जब वो लोग वहाँ पे हैं, उनको कोई रुकावट नहीं लगती, उनको आप पूछो आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है क्या? अरे होते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके यहाँ से आदमी नहीं जाते क्या? जाते हैं, आते हैं। आपके यहाँ पे मंदी का प्रॉब्लम नहीं होता है, तेजी मंदी आती रहती है। They take all this thing in their strides. उनमें इतना कॉन्फिडेंस आता है, आप और मैं बराबर के पार्टनर है, बराबर के नहीं, आपको 51 लेना है, 1 रुपया देना चाहते हैं, और जो आदमी 1 रुपया देना चाहता है, somehow everybody around that want to give one. अप्रोच है, सैलरी का सवाल कौन पूछता है? मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए ये सोचने वाला पूछता है, जिसको कम मिलने वाली वो तो नहीं पूछने वाला। मैंने काम किया तो मुझे ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिला, आपको सबसे बड़ा कॉम्पेंसेशन ये मिला है कि आपको मौका मिला आपके आइडिया के हिसाब से कंपनी को नेविगेट करने के लिए। वो अमेरिका में बैठा था, उसने पूरा चीज आपके भरोसे पे छोड़ दिया। That itself is a big reward. Now this whole idea has somehow come in our current time, which was not so much few years ago. Few years ago, there was something like a joint family where head of the family
would say, and everybody will agree, family is more important than me. And when family is more important than me, so I have to work in family's interest first, my interest second. So as a family, if you have to work for growing 10 times, then let's see, we want to divide now. ठीक है, अपने पास में 5 करोड़ है, आइडिया डिवाइड होगा, ठीक है, काम करते हैं 5 साल बाद में डिवाइड करेंगे, चलो अभी 5 साल काम कर लेते हैं, 50 करोड़ कर देते हैं, बाद डिवाइड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि फैमिली हैव टू ब्रेक। फैमिली के बीच में there is a good thing required that everybody should get space. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, so we have to give space. Don't keep them too close. At the same time, don't keep them too apart. So there are various processes. एक आदमी हमारे स्टूडेंट की शादी हो रही है, उसके फादर लड़की के पूरे फैमिली को बुलाते हैं और अपना पूरा फैमिली 2 दिन के लिए वो लोग हॉलीडे पे जाते हैं, पूरे दिन गेम खेलते ये सब होते हैं, रात को एक मीटिंग होती है और उसको बोलते हैं ये जो हमारा फैमिली है या हम जो भी है हमारे ग्रैंडफादर के कारण। हमारे ग्रैंडफादर गांव से बम्बई में आए, बम्बई में रहने की जगह नहीं थी, भाग बाजार में जहाँ पे ग्रेन का धंधा होता है, जब ट्रक जाते हैं तो नीचे जो गेहूं गिरते हैं वो झाड़ू से वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो गेहूं बने मिले वो बेच के जो भी था वो जीते थे। धीरे धीरे बाजार में बैठते उन्होंने देखा कौन खरीदता है कौन लेता है, उन्होंने दलाली का काम चालू किया। दलाली का काम धीरे धीरे करते हुए उन्होंने देखा कि मैं धंधा चालू कर दूं, उन्होंने एक दुकान भाड़े पे लेके धंधा चालू किया। धंधा चालू करते करते उनको लगा कि अब इसको और बढ़ा सकते हैं और उन्होंने आटा की एक कंपनी डाली। एक दिन कंपनी में आग लगी, पूरी फैक्ट्री जल गई, सर पे काफी खर्चा हुआ। हमारे दादा ने बोला था जब तक एक आदमी का कर्जा नहीं चुकाऊंगा तब तक मेरे खुद के लिए घर नहीं खरीदूंगा। 10 साल तक उन्होंने मेहनत की, एक आदमी का कर्जा चुकाया और उस गुडविल के कारण आज हमारी कंपनी का नाम और हमारे घर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो दादा की मेहनत के कारण हम यहाँ पे पहुंचे, उसको 4 चांद लगा के आगे बढ़ाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं पैदा हुआ ये परिवार में, ये काम में मेरा हाथ बंटवाने के लिए, मुझे क्या मिलेगा ये पूछने के लिए नहीं। तो फैमिली की जो जरूरत है वो हमारे परिवार में फर्स्ट प्रायोरिटी आती है। अभी ये जब लड़की वाले पूरे परिवार वाले भी ये देखते हैं, अपने परिवार को मालूम है कि आज जब जो भी है वो हमारी अकल के कारण नहीं है, हमारे पूर्वजों के त्याग के कारण, उनके सेक्रीफाइस के कारण, उनकी इतनी कड़ी मेहनत के कारण हमारा काम है उसको आगे लेके जाना। कल शादी के बाद में जरूरत पड़ी, चाइना में फैक्ट्री खोली है और एक आदमी को चाइना जाना है, डिसाइड किया ये लड़के को जाना है। उसकी वाइफ बोलती है अरे वो चाइना गया कि मुझे चाइना पसंद नहीं, मुझे यहाँ रहना है। वो जाके अपने मैके बात करती है, वहां तो बोलते चाइना जाना पड़ेगा। मैके वाले उसको समझाते हैं देखा नहीं आपको बोला नहीं था, ये परिवार में फैमिली इज द फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इज सेकंड। ये बीज हमारे घर में डालें। अपने हर परिवार के मेंबर को एक गर्व होना चाहिए कि हम जिस परिवार के हैं, हमारे फादर और ग्रैंडफादर का हमारे पे कर्जा है, हम कुछ भी करें हम वो पूरा नहीं कर सकेंगे। इट इज अवर ड्यूटी टू टेक अवर फैमिलीज नेम फॉरवर्ड। ये जब आती है तो बाकी सब कुछ कम हो जाती है। आपने लाख रुपया लिया, मैंने 10,000 कम लिया, कौन सी दुनिया में आपको 50 करोड़ शेयर कर रहे हैं, आपने 20 लिया, मुझे 30 मिला, वो 10 करोड़ लेके मैं कहां जाने वाला हूं? ये जो पूरा माइंडसेट है, जब दिमाग छोटा हो जाता है तो ये सब प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। दिमाग जो बड़े, जो मैंने आपको बताया, चंदेरिया फैमिली 180 फैमिली मेंबर्स वर्किंग टुगेदर with a very clear idea. We are born to create ideas. We have to see how we create wealth, how we create the things. And for this, today is the best time. My humble suggestion to you, you all came with this particular title, family business, with questions that how can we address issues of our family business. My submission to you is, keep them as they are and think about growth. Grow 10 times, these problems are not going to grow 10 times. Somewhere things will start getting alive. And somewhere perhaps you yourself are somewhere in the lower stage where you are not seeing
we have started importing values. मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, ये हमारी परंपरा में ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल वेस्ट से आया हमारे अंदर तो है। हमने हमारे पिताजी के लिए काम किया, जो किया किया। हमारी परंपरा में त्याग की बात है, वेस्ट की परंपरा में मुझे क्या मिलेगा उसकी बात है। सवाल ये है अपने परिवार की परंपरा को समझना और उसको बढ़ाना। यही तो बेस्ट चीज आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। अगर ये परंपरा आप नहीं छोड़ोगे तो वेस्ट की इन्फ्लुएंस तो उनको होने ही वाली है। और वेस्ट में फैमिली लाइफ में कुछ सीखने जैसा नहीं। वहां पे जिस तरह से लोग फैमिली में जीते हैं उसमें कुछ हमें सीखने की जरूरत नहीं। खाली बीमारी बीमारी। सही चीज जो अपनी ताकत थी, अपनी परंपरा थी, उसको छोड़ के हम लोग वहां पे जाते हैं। अपना त्योहार मनाने के बदले में वैलेंटाइन डे हमारे त्योहार होते थे, वो छोड़ के 31st नाइट की पार्टी सेलिब्रेट करते। हमारे जो भी त्योहार थे वो मतलब है कुछ नहीं है, सब रिचुअल है। और 31st नाइट की पार्टी में तो बहुत सब चीज है क्योंकि वायरस है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन आई कैन गारंटी टू यू दे विल बिकम इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एंड फॉलो ब्लाइंडली वेस्ट बिकॉज एज इट इज दे आर फीलिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लंदन में चलते हैं, देखो कितनी लाइट है, कितने अच्छे रास्ते हैं। हम कराची में आते हैं, कितना ट्रैफिक है। इससे तो लंदन में रहना अच्छा। ये क्या कोई जीने का तरीका है? 16 तारीख का बस ये ख्याल आते हैं। जो भी है ये हमारा है और इसको सुधारना हमारा काम। ये गर्व लाना ये अपने फैमिली बिजनेस आई विल कॉल इज द बेस्ट एश्योरेंस दैट द सोसाइटी कैन हैव। The influences are going to be driven by business families. Majority of others will be compliant. It is the business families which will grow and use their wealth in terms to help the society to grow. 50 करोड़ में से 30 करोड़ से मैंने मेरी एक मेंशन बनाई, एक चीज है, और उसमें से 10 करोड़ मैंने स्कूल बनाने के लिए, दो अलग चीजें। अपनी परंपरा मेरा घर बड़ा बनाने की कभी नहीं थी, अपनी परंपरा की सोसाइटी को सपोर्ट। एंड टुडेज टाइम वी आर लूजिंग दिस। Waste told them, my private jet, my private yacht, my private bag. These are all not the things for us. And this is why I tell you, learn everything from West. Learn management from West. Learn technology from West. They are brilliant in it. But family values, they have to learn from us. 5 उंगली होती है ना, हर उंगली की अपनी अपनी ताकत होती है। दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, हम भी उनमें से एक लोग हैं। चाहे हमारे पास में उनकी जितनी वेल्थ नहीं है, हमारे पास में उनकी जितनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो परंपरा है ना वो हमारी ताकत है। हमारी ताकत को पहचान के उसको ग्रो करना, दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई एम श्योर आई कुड नॉट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस बट आई एम लीडिंग यू टुवर्ड्स इट। हाँ जी, हाँ बस ये एक्सपीरियंस, जिनको एक्सपीरियंस हो गया। अभी समझिए क्या हुआ कि मैंने, हमारे एक आदमी है ठाकुर करके, उनको ज्योति स्ट्रक्चर करके टावर बनाने की कंपनी, उनको किसी के साथ में पार्टनरशिप है। जिनके साथ में पार्टनरशिप है वो साइलेंट पार्टनर है, ये सब पूरा काम करते हैं। लेकिन उनका तरीका ये है, मैं किसी के भी साथ में एक ही कंडीशन पे पार्टनरशिप करूंगा, 51% शुड बी योर्स। करूंगा सब में काम, लेकिन 51% आप लेके जाएंगे। अभी जब उन्होंने ये देखा कि ये करने से उनका काम इतना बढ़िया होता है, नो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। द अदर पर्सन, आप बोलते हो 1% आप ज्यादा लो, वो बोलते हैं नहीं नहीं काम आप कर रहे हो 1% आप ज्यादा लो। अभी ये जो लड़ाई है ना वो प्रेम की लड़ाई